नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक के बारे में, कारक क्या है और कारक के भेद के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जो हमारा चैनल सुविध्या है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए, कमेंट्स दीजिए। तो दोस्तों, कारक क्या होता है? जो किसी शब्द या क्रिया के साथ संबंध बताता है उसे हम कारक कहते हैं, किसी शब्द या फिर क्रिया के साथ में। तो मैं आपको इसके जब 8 भेद बताऊंगी तो आपके लिए जो क्लियर हो जाएगा आपके कारक क्या होता है। तो पहला जो भेद है कारक का वह है कर्ता। कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे राम ने पानी पिया, तो ने जो है, ने इसका जो कारक चिन्ह है वह है ने। ने क्या है? यहाँ पे कारक चिन्ह। तो पानी किसने पिया? कर्ता ने पिया। तो यहाँ पे जो कर्ता है वह तो होगा कारक, और इसको जो कारक चिन्ह है वो ने के द्वारा दर्शाया जाएगा। कि जैसे सीता ने पढ़ाई की, तो किसने पढ़ाई करी? यहाँ पे सीता जो है वो कारक हो जाएगी। उसी प्रकार जो दूसरा है कारक वह है कर्म। कर्म कर्म और जो कारक चिन्ह होगा वह हो जाएगा को। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। माँ ने बच्चे को गोद में लिया, तो किसको गोद में लिया? बच्चे को। तो यहाँ पर जो कर्म है, क्या कार्य हुआ है, वह हो जाएगा कर्म जो है वह किससे प्रदर्शित होगा? उसका चिन्ह क्या होगा? को। जैसे कि माँ ने बच्चे को गोद में लिया। तीसरा जो हमारा कारक है वह है करण, और जो करण है उसको हम से या द्वारा, इन दोनों जो चिन्ह है वो है या तो से है या द्वारा। जैसे बच्चा जो था वह ठंड से कांप रहा था। किससे कांप रहा था? ठंड से। तो यहाँ पे जो करण है उसको दर्शाया जाएगा से के द्वारा, कि ठंड या फिर ठंड के द्वारा वो जो बच्चा था वो कांप रहा था। तो यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वह होगा से। चौथा जो हमारा कारक है वह है संप्रदान। संप्रदान जो है कारक, उसको हम प्रदर्शित करते हैं को या फिर के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यह पुस्तक सीता को दे दी। तो संप्रदान जो को है, सीता को दी है, तो यहाँ पर जो संप्रदान जो कारक है वो किससे प्रदर्शित होता है? सीता को दे दी। तो यहाँ पे जो को है वह कारक चिन्ह प्रयोग में लिया है, किसको दर्शाने के लिए? संप्रदान जो कारक है उसको दर्शाने के लिए। तो हमारा जो पांचवा कारक है वह है अपादान। और जो अपादान है उसको से प्रदर्शित करेंगे। परंतु दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि करण जो है उसमें भी से का प्रयोग हुआ है, से के द्वारा दर्शाया जाता है, और अपादान को भी से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे अंतर क्या है? से जो है यह अलग करना। अलग करना मतलब यहाँ से का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जो पेड़ से पत्ता गिरता है इसका मतलब क्या है? कि पेड़ से वो पत्ता जो है अलग होता है। तो यहाँ जो इसका जो भावार्थ है, जो अर्थ है वो अलग रहेगा, और जो करण से जो है उसका अर्थ अलग है। अब जो छठा जो हमारा कारक है वह है संबंध। संबंध, और इसका जो कारक चिन्ह है वह है का, के, की। का, के या फिर की। अब इसको कैसे दर्शाएंगे? जैसे आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मैं आज हरीश की माताजी से मिली। तो यहाँ पे हरीश की माताजी, तो मैंने संबंध बताया। या फिर यह जो कुत्ता है वह राम का है, तो यहाँ पे भी हम संबंध जहाँ पे बताते हैं तो वहाँ पे जो कारक है वह तो संबंध कारक यूज में होगा, लिया जाएगा, और किसके द्वारा से दर्शाया जाएगा? का, के या फिर की के द्वारा। अगला जो हमारा कारक है सातवां, वह है अधिकरण। अधिकरण जो है उसको हम में या फिर पर, इन दोनों से
हम दर्शा सकते हैं, या तो मैं यहाँ पर, या जैसे जब मैं कमरे में गई, कमरे में अंधेरा था, तो कहाँ पे अंधेरा था? कमरे में अंधेरा था। तो जो अधिकरण है उसमें कारक जो है वो अधिकरण कारक यूज में लिया गया है, और जो मैं है कारक चिन्ह जो है इसमें मैं प्रयोग में लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या जो शब्द है, जो वाक्य है वह है कमरे में अंधेरा था, तो मैं का प्रयोग हुआ है, तो मैं जो है वह कारक चिन्ह है। और आठवां जो हमारा अंतिम कारक है वह है संबोधन। संबोधन जो है वह हे या फिर अरे, इन दोनों से दर्शाया जाता है। जैसे हे अर्जुन तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तो हे अर्जुन जो है, जो शब्द जो कारक चिन्ह प्रयोग में लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? संबोधन के लिए। तो दोस्तों ये जो 7 कारक या जो 8 कारक हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला है कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो ये जो 8 कारक हैं इसमें क्या हो रहा है, ये जो किसी शब्द या क्रिया के साथ संबंध बताते हों, तो ये जो है जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ये जो 8 प्रकार हैं, ये जो 8 कारक चिन्ह हैं, इनको प्रयोग में लेकर ही हमारा जो वाक्य है वो पूरा होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कारक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारा जो सुविद्या चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।